नहीं है अपनी जिंदगी में। मैंने काम करना शुरू किया और बिजनेस को मात्र 3 महीने किया। कितने महीने? 3 महीने। अब ये होता क्या है इस बिजनेस के अंदर, जब आप बिजनेस करना शुरू करोगे ना तो आपको 2 बहुत प्यारे लोग मिलेंगे जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार आपसे ही करते हैं और किसी से नहीं करते जी सर। तो 2007 में मुझे ये बिजनेस मिला था, 2007 में। और अभी मैंने क्या बोला, कितने साल हो गए मुझे बिजनेस करते हुए? 10 साल। अब बिजनेस मैंने ज्वाइन कब किया? 2007 में। तो 5 साल कहाँ गए? प्यारे लोग के चक्कर में। हाँ, वो 2 प्यारे लोगों के चक्कर में, वो मैंने अपने 5 साल जो बिताए उनके प्यार के चक्कर में, उनके दुलार के चक्कर में। सेम आपके साथ भी होगा। जब आप यहाँ से निकलोगे, आप जाओगे, लोगों को बताओगे गाड़ी आएगा, घोड़ा आएगा, ये आएगा, वो आएगा, वो सामने वाला कहेगा पागल हो गया है, कहाँ गया था? तो आप क्या कहोगे? मैं उस बैंक्वेट हॉल में गया था, वहां पे एक दिल्ली से आया था। अच्छा, दिल्ली से, अच्छा कोट पैंट टाई वाला, हाँ 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 हाँ, कोट पैंट टाई, बस बस हो गया तेरा। और वो 2 लोग पता है कौन से होते हैं? एक होता है ज्ञानचंद और दूसरा होता है रायचंद। उनके पास ज्ञान बहुत होता है, राय बहुत होता है, और उनकी जिंदगी में कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनके पास अगर कुछ होता है तो आपको ज्ञान देने के लिए उनके पास समय नहीं होता। अंबानी क्या आपको आके ज्ञान देता है क्या? नहीं ना। टाटा आके देता है क्या? उसके पास समय ही नहीं है अपने बिजनेस को संभालने के। ज्ञान और राय कौन देता है? जो जिंदगी में फेलियर होता है, जो फेल है वही आपको ज्ञान देगा। तो मेरे को भी जिंदगी में 2 लोग मिले, ज्ञानचंद, रायचंद। 2007 में मैंने आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन किया और आईएमसी बिजनेस को छोड़ दिया। ज्वाइन किया और छोड़ दिया 3 महीने करने के बाद, और वापस से फिर अपनी पुरानी जिंदगी, अपनी नौकरी में लग गया। लेकिन अपलाइन ना कई बार 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 परेशान करता है, फोन करता है, अरे मीटिंग में आ जाओ, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो? तो मेरे अपलाइन बार बार 5 साल तक लगातार मेरे पीछे पड़े रहे। जब भी वो दिल्ली आते लुधियाना से तो फोन करते, और प्रेम जी क्या चल रहा है? तो मैं कहता जिंदगी कट रही है। बोलते लोग कट रही है, तो क्या कट रही है? अपने खूबसूरत समय को काट रही होते। मैंने कहा कट रही है। बार बार बोलते रहे। फाइनली नवंबर का महीना था 2012। उस महीने जो है सत्येंद्र सर का फोन आया, और उस टाइम में इंदिरा प्रगति मैदान के अंदर टेट फेयर लगा हुआ था, उसके अंदर हमारी कंपनी का स्टॉल लगा था। उन्होंने कहा क्या चल रहा है? मैंने कहा कट रही है। कहते काट क्या रहे हो? मैंने कहा जिंदगी काट रहा हूं और अपने पिताजी के रिटायरमेंट का इंतजार कर रहा हूं। जिंदगी काट रहा हूं, पिताजी के रिटायरमेंट का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि माँ बाप का इकलौता बेटा। मैंने कहा रिटायरमेंट? तो कहते रिटायरमेंट का क्यों इंतजार कर रहे हो? मैंने कहा रिटायरमेंट दिसंबर में है, 31 दिसंबर को रिटायरमेंट हो जाएंगे। रिटायरमेंट होगा तो ठीक ठाक पैसा मिलेगा, और उस पैसे को लेके वापस गांव जाएंगे, छोटा मोटा दुकानदारी करेंगे और जिंदगी मस्त काटेंगे। उसके बाद भी जिंदगी को काटेंगे। कहते अभी दिसंबर में समय है ना? मैंने कहा हाँ समय तो है। कह रहे काम करो, तुम आ जाओ प्रगति मैदान। मैं गया, जैसे ही प्रगति मैदान में पहुंचा तो अंदर जाने के लिए, जैसे यहाँ पे अंदर आने के लिए आपको टिकट लेना पड़ा। क्या लेना पड़ा? टिकट। बहुत से लोगों ने अपलाइन के सर पे हाथ डाला होगा सर, है ना? तो मैंने भी सोचा, जब वहां पहुंचा तो जैसे गेट पे गया तो गेट पे गार्ड खड़ा था, कहता टिकट। मैंने कहा टिकट? मेरे पास तो कोई टिकट नहीं है। मैंने कहा टिकट कहाँ मिलेगा? तो कहता वो बगल में काउंटर है, उस काउंटर पर से टिकट लेके आइए, फिर अंदर जाइएगा। मैंने कहा अच्छा। मेरे को लगा 1-2 रुपए का टिकट होगा, जाता हूँ लेके आ जाऊंगा। गया तो टिकट का कीमत 400 रुपए। कितने रुपए? 400 रुपए। क्योंकि प्रगति मैदान में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जब लगता है तो स्टार्टिंग के 5 दिन बिजनेस आवर्स होते हैं, और बिजनेस आवर्स में मिनिमम टिकट 400-500 रुपए का होता है। तो उस दिन का टिकट 400 रुपए था। मैंने कहा 400 रुपए अंदर जाने का, सत्येंद्र जी से मिलने का, बड़ा महंगा है। मैंने कहा इतनी दूर आ गया हूं। मैंने पीसीओ खोजा, उस टाइम में ना सिक्के वाला चलता था। पीसीओ खोजा, पीसीओ पे गया, सिक्का डाला, सत्येंद्र सर को फोन मिलाया। मैंने कहा सर वो मैं आ गया हूं, अंदर आने के लिए ना पास मांग रहा है, कहाँ मिलेगा? ये नहीं पता है कि मुझे पता है कहाँ मिलेगा। मैंने कहा मिलेगा कहाँ ये बताओ।
कहते वहां पे गेट के बगल में काउंटर है, उस काउंटर पे से ले लो। मैंने कहा अच्छा काउंटर पे। मैंने कहा आपका नाम बोलूंगा चलेगा? है ना, अब जहां भी आए हुए लोगों ने बोला होगा कि सर आपका नाम बोलूं चलेगा? तो अपने ने कहा तो रुक मैं आ रहा हूं, है ना। तो मैंने कहा कि आपका नाम बोलूंगा चलेगा? कहते नहीं नहीं वहां पे जाओ टिकट खरीदो आप अंदर आ जाओ। मैंने कहा सर पैसे? कह रहे अंदर आ जाओ मैं दे दूंगा। ऐसा भी हुआ होगा वो आज भी कि बहुत से लोग आए होगा कि आप टिकट लेके अंदर चलो मैं आता हूं तो ऐसे दे दूंगा, है ना। बहुत से देखो हमें पता है क्योंकि जिस रास्ते पे लोग चल रहे हैं उसी रास्ते से चल चल के यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैंने कहा फिर सोचा 400 रुपये अगर नहीं दिया तो, लेकिन फिर मैंने कहा चलो यार मान ही लेते हैं बात। 400 रुपये का टिकट लिया, लेके अंदर गया। मैंने कहा सर मैं आ गया। मैं तो ये बताने की कोशिश करता मैं आ गया, मेरे को 400 रुपये दो। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा आ गया, चलो जाओ फिर जाओ। अंदर गया,